Hello friends and welcome to Fantasy Medicos and welcome to the lecture series of Nursing Foundation। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ और इलनेस के ऊपर कुछ मॉडल्स दिए गए जिनका मेन उद्देश्य था कि हमें बताना कि एक व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहता है, कैसे बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने पर उसकी शरीर की फिजिकल और मेंटल प्रतिक्रिया कैसी रहती है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम चलती हैं जब हम पढ़ते हैं मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स आते हैं जो बताते हैं शरीर किस तरह से प्रतिक्रिया करता है और साइकोलॉजिकल प्रतिक्रिया कैसी आती है, उनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहला मॉडल जो आता है वो हमारा आता है बायोमेडिकल मॉडल। बायोमेडिकल मॉडल एक्चुअली में सबसे पुराना मॉडल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल है। ठीक है, सबसे पुराना मॉडल यही होता है जिसमें केवल बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। आप इसमें देखेंगे सबसे पुराना मॉडल है और इसमें मेनली बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार से कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट आपकी बॉडी को आकर के इन्फेक्ट करेगा या फिर किस प्रकार से आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो कि आपको बीमारी हो। तो सिर्फ ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड था कि कोई बायोलॉजिकल एजेंट है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई जीवाणु कीटाणु जो भी है वो आकर के आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं या फिर दूसरा आपकी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। तो ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड होता था। ठीक है, इसमें केवल बताया गया कि बीमारी किसी पैथोजन या फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी के कारण ही हो सकती है और इसकी चिकित्सा में ये बताया गया कि इट इन्वॉल्व्स ओनली ट्रीटिंग द अंडरलाइंग बायोलॉजिकल कॉज। तो बायोमेडिकल मॉडल जो था वो एक सिंप्लीफाइड मॉडल था, सबसे पुराना मॉडल था जिसमें सिर्फ इतनी चीज़ बताई गई कि या तो कोई पैथोजन यानी बैक्टीरिया वायरस आकर के आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा और आपके स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या फिर आपकी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब ये पुराना मॉडल था, इसलिए आज जो हम स्वास्थ्य की हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें आप लोग पढ़ते हो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लेकिन आप बायोमेडिकल मॉडल के अंदर हमने साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करी, सोशल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करी। तो इस पॉइंट को हमें एग्जाम पर्पज से ध्यान रखना है। ठीक है, बायोमेडिकल मॉडल के बारे में अगला मॉडल दिया गया बायोसाइकोसोशल मॉडल। बायोसाइकोसोशल मॉडल हमें बताता था कि स्वास्थ्य केवल शरीर से नहीं बल्कि तीन चीज़ों से मिलकर के बना है। बायोसाइकोसोशल मॉडल का मतलब था कि जो आपकी हेल्थ है वो केवल बायोलॉजिकल नहीं है, केवल शारीरिक नहीं है, वो तीन चीज़ों से मिलकर के बनी है। दैट इज़ बायोलॉजिकल शारीरिक, साइकोलॉजिकल मानसिक और सोशल यानी सामाजिक। तो बायोमेडिकल मॉडल जो था वो फेल हुआ, उसके बाद साइकोसोशल मॉडल आया जिसमें बायोलॉजिकल यानी शारीरिक, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक और सोशल मतलब आपके हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई। इन तीनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया गया कि ये तीनों एस्पेक्ट्स आपके स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। पर्सन के हेल्दी रहने के लिए इन तीनों फैक्टर्स का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फर्स्ट वाला क्या था बायोमेडिकल और सेकेंड में बायोसाइकोसोशल मॉडल। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। अच्छा, थर्ड मॉडल क्या आता है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मॉडल तीसरा आता है। यहाँ पर सोशलाइजिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। ये मॉडल कहता है कि आपका जो भी स्वास्थ्य है वो आपके आसपास के जो भी लोग हैं उन पर भी निर्भर करता है। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मॉडल मेनली डिफाइन करता है आपका सोशल इन्वायरमेंट्स को, कि आपके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो आपके स्वास्थ्य पर निर्भर मतलब उस पर भी आपका स्वास्थ्य निर्भर होता है। आपकी आय कैसी है, आपकी शिक्षा कैसी है, आपके रहने की जगह कैसी है, आपके तक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कैसी है, ये सब कुछ तय करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ठीक है, अगला मॉडल है हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल एक बेसिकली साइकोलॉजिकल मॉडल है, स्पेशली एक साइकोलॉजिकल मॉडल है और ये बताता है, देखो दिस इज अ साइकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, and it explores how an individual's beliefs and perceptions about health and illness influence their behavior। यानी जो हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल है बेसिकली एक साइकोलॉजिकल मॉडल है और ये बताता है कि किस प्रकार से मनुष्य की सेहत उसकी सोच पर निर्भर करती है।
कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा बुखार आता है पर वो इग्नोर कर देते हैं, अरे ठीक है थोड़ा सा बुखार ही तो है। जबकि वहीं पर कुछ पर्सन्स होते हैं कि ज़रा सा बुखार आता है और पैनिक हो जाता है, अरे बाप रे बाप बुखार आ गया, अब तो 5 दिन रेस्ट करूँगा ये। तो दिस इज़ साइको सोशल बिलीफ, आपकी हेल्थ बिलीफ मॉडल है कि आपके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आई हेल्थ से रिलेटेड तो उसको आप किस तरह से डील कर रहे हैं। ठीक है, ये उस काम में फ़ायदा देखता है जिसमें आप स्वस्थ रहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक मॉडल है, ये बताता है कि लोग अपनी सेहत के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे आपको पता चलेगा कि आपकी स्वास्थ्य खराब होने वाला है तो आप उसके लिए अलर्ट हो जाओ कि हाँ अब कल से मैं एक्सरसाइज जाऊंगा, चलो अच्छा डायबिटीज़ आ गई, चलो कल से मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, कल से अब मैं मोटा हो रहा हूँ, चलो कल से मैं डाइट कंट्रोल करूंगा। ये सब हेल्थ बिलीफ मॉडल है कि आप खुद पर बिलीफ रखो कि आप ये स्टेप्स लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन मॉडल एक आता है। ये मॉडल बेसिकली बीमारी को रोकने के बजाय एक पॉजिटिव हेल्थ पर जोर देता है। हेल्थ प्रमोशन मॉडल कभी ये नहीं कह रहा है कि आपके ऊपर बीमारी ना आए। हेल्थ प्रमोशन मॉडल ये कहेगा कि आप बीमारी से बच के रहो, आप अपनी हेल्थ को प्रमोट करते रहो, हमेशा उसको आगे बढ़ाओ। तो ये मॉडल बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन पर डिपेंड था और इसमें खुद पर विश्वास और मोटिवेशन जैसे बाहरी कारण स्वास्थ्य बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हेल्थ प्रमोशन मॉडल में भी आपको पॉजिटिव हेल्थ का एक टर्म याद रखना है कि आपको इसमें बेसिकली पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया ऊपर वाले में कि मान लो आपको प्री डायबिटिक आपको डिटेक्ट हुआ है कि हाँ यू आर प्री डायबिटिक इन द केस ऑफ डायबिटीज़, तो प्री डायबिटिक पेशेंट्स को अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लेने से ही डायबिटीज़ से प्रिवेंशन हो जाता है ना। तो उन सब फैक्टर्स को आप फॉलो करो, डाइट फॉलो करो, ये मॉर्निंग वॉक फॉलो करो और ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन को रेगुलरिटी में यूज़ करो, दैट इज़ इनफ फॉर दैट, है ना। नेक्स्ट आता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सबसे पहली बात, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी डेवलप किसने करी? डिस्कवर नहीं, एल्बर्ट बेंडूरा, साइंटिस्ट थे एल्बर्ट बेंडूरा, इन्होंने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की डिस्कवरी करी। बेसिकली ये जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है ये बढ़ावा देता है रोल ऑफ सोशल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन इन हेल्थ केयर बिहेवियर। ठीक है, सोशल लर्निंग मतलब कि अगर आपके आस पड़ोस में 10 परिवार ऐसे हैं जो रोज़ सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं और रोज़ शाम में आकर के आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद से आप भी मॉर्निंग वॉक पर जाने लग जाओ। मतलब आपने उस सोशल बिहेवियर को देखा और उसको खुद पर अप्लाई किया। मान लीजिए आपके घर में आपके एल्डरली पीपल्स हैं, दादाजी लोग हैं जो ज़बरदस्ती आपको सुबह जगाते हैं, या फिर कुछ दिन से वो जा रहे हैं तो उनको देख करके आप जाने लग गए, तो ये आपका सोशल बिहेवियर है। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एल्बर्ट बेंडूरा दी और इन्होंने कहा कि आपके आसपास का जो भी वातावरण है उसके जो लोग जो चीज़ें हेल्दी रूटीन अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनको देखा देखी आप भी उस रूटीन को फॉलो करने लग जाओगे फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स। आप अपने स्वास्थ्य के बेनिफिट्स के लिए उन रूटीन्स को फॉलो करने लग जाओगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक तरह से सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसमें बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ एफिकेसी, मतलब आपको खुद को आप अपने आप को कैसे रेगुलेट रख रहे हो और आपकी कितनी एफिकेसी है, इस पर डिपेंड होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ हमें कहता है कि हेल्थ एक बहुत बड़ा दायरा है, इकोलॉजी हमेशा बड़ी होती है, तो ये मॉडल हेल्थ को एक बहुत बड़े दायरे से देखता है और कहता है कि स्वास्थ्य किसी भी एक चीज़ से नहीं बल्कि कई स्तरों से मेल से बनता है। हेल्थ कोई एक स्टैटिक थिंग नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं तो आपकी हेल्थ बनती है। जैसे आप एक खुद का इंडिविजुअल, तो आपकी शारीरिक मानसिक हेल्थ हो गई, आपके रिलेटिव्स भी आपकी हेल्थ पर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब आपकी जो हेल्थ है वो आपके रिलेटिव्स पर भी डिपेंड कर रही है। भाई में झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी को लेकर के तो कोई सुकून से रहेगा क्या? नहीं रहेगा, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहेगा, स्ट्रेस रहेगी, ऐसी कंडीशंस रहेंगी। आप जिस समुदाय में रह रहे हो, आप जिस समाज में रह रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पर ही डिपेंड करती है। तो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ हमें ध्यान रखना है कि एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, कोई शॉर्ट पर्सपेक्टिव नहीं है, बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ये। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज साइको सोशल स्ट्रेस मॉडल।
साइकोसोशल स्ट्रेस मॉडल बेसिकली शो करता है कि हाउ द स्ट्रेस अफेक्ट्स योर बॉडी, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, आपके स्वास्थ्य पर स्ट्रेस किस तरह से इफेक्ट करती है। अगर आपके शरीर में कोई क्रॉनिक स्ट्रेस चल रही है, क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब लंबे समय से आप परेशान चल रहे हो चीज़ों को लेकर के, तो ये आपके शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों का कारण बनती है। ठीक है, तो साइकोसोशल स्ट्रेस मॉडल बेसिकली डील्स ऑन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर हेल्थ। ओके, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था यानी डेवलप किया था रिचर्ड लेजरनस एंड सुशान फॉल्कमैन। ठीक है, तो LF करके याद कर सकते हो आप कि LF है ना, ऐसे हम लोग ऐसे L बनाते हैं और L का ही उल्टा हम ऐसे कर देते हैं ना, एक L ऐसे बनाओ और इसी का उल्टा ऐसे कर दो, बस ये हल्का से ही खींच दो, तो LF मॉडल स्ट्रेस एंड कोपिंग का दिया था, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग का दिया था लेजरस एंड फॉल्कमैन ने। इनका मानना था कि स्ट्रेस कोई निश्चित चीज़ नहीं होती। अब वही उसी का ही करिकुलम में आगे बढ़ाया था, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मॉडल को ही आगे इन्होंने कन्वे किया कि इनका कहना था कि स्ट्रेस जो चीज़ है वो कोई एक रुकी हुई स्टैटिक चीज़ नहीं है, कोई निश्चित चीज़ नहीं है कि हमेशा ये बनी रहे। स्ट्रेस आपके और आपके माहौल के बीच की बातचीत है। अगर आप परेशान रह रहे हो मानसिक रूप से, तो ये आपके और आपके जो आसपास का माहौल है उसके बीच की बातचीत है। सिर्फ जो भी आप थिंक कर रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज़ नॉट ए स्टैटिक थिंग। आप अपनी परेशानी को कितना बड़ा मानते हैं, है ना, इसमें एक पॉइंट लिखा ना, कोपिंग। कोपिंग का मतलब हुआ कि आपके ऊपर अगर कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस की बात है, तो उस परेशानी को आप कितना बड़ा बना करके उसको आप डील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कोपिंग। तो अगर आपने उस कोपिंग को छोटा कर लिया तो आप उस स्ट्रेस से जल्दी निकल आओगे कि हाँ ठीक है ज़रा सी चीज़ है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आपने बहुत 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 बड़ा कर लिया तो वो कोपिंग आपसे हो नहीं पाएगी। कोपिंग इतनी बड़ी हो गई कि अब आप उससे निकल नहीं पाओगे। ठीक है, तो यही लिखा है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग। तो कोपिंग का मतलब है कि उस स्ट्रेस की कंडीशन को, उस कंडीशन को आपने कितना छोटा मान करके डील किया है या कितना बड़ा मान करके डील किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलनेस बिहेवियर मॉडल। इलनेस बिहेवियर मॉडल हमें दर्शाता है कि लोग बीमार पड़ने पर किस तरह के लक्षण प्रकट करते हैं, वह अपनी बीमारी के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ये पूरा हमारा इलनेस बिहेवियर मॉडल है कि अगर कोई पर्सन इल हुआ है, परेशान मतलब बीमार हुआ है, उसके बाद वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसको मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था कि बीमार पड़ने पर या तो हो सकता है कुछ पर्सन्स होते हैं जिससे वो बीमारी को बड़ी हल्के में ले लें, अरे ठीक है ठीक हो जाएगा, जबकि कुछ होते हैं उसी चीज़ को बहुत ब्रॉड ले लेते हैं कि अरे 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 बीमार पड़ गए, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।